गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सेवंथ क्लास की जो फर्स्ट हमने पिछली बार पढ़ाई थी उसमें नॉर्मल क्वेश्चंस मैंने करवाए थे। आज हम ले रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है? इसमें आपके एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज है। पहले आ रही है प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, कि आपको जब एडिशन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज के नॉलेज की बात करें तो कैसे या किस टाइप से आपको सीखनी। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका कोई वैसे देखा जाए तो कोई वैसे बड़ा रूल है नहीं। जैसे आपको कोई एडिशन दिया जाता है वही क्लोजर प्रॉपर्टी में कोई भी एडिशन मिले वही। तो इसका अर्थ ये हुआ a प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब क्या हो गया? हम कोई भी एडिशन करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ 2 + 3 तो कितना आएगा 5। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। मैं कहूँ बोले कि 7 + 8 तो बोले कि सर 15, तो ये किस में जाएगी? क्लोजर प्रॉपर्टी में जाएगी। यानी कि आप ये कह सकते हो वन साइड एडिशन की कोई टॉपिक लिया जाए, वन साइड। दूसरी अपने पास आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? अगर कोई भी नंबर को अगर हम कैसे भी ऐड करें, जैसे ये कह रहा है a प्लस बी। a प्लस बी का मतलब हो गया 2 इंटीजर्स हो गए, यानी कि एक a हो गया दूसरा b हो गया, इक्वल आएगा b प्लस a। यानी कि आप जैसे मैं कहूं 2 + 3 इक्वल आना चाहिए 3 + 2, क्योंकि जो पहले आ रहा है वो इसमें कहाँ आएगा? बाद में। जो बाद में आ रहा है वो इसमें कहाँ आएगा? पहले। लेकिन आंसर तो दोनों का सेम ही आना चाहिए। इनका टोटल कितना आ रहा है? 5 और इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है? 5। अगर आपके पास ऐसा कोई टॉपिक मिल जाए जिसमें डिजिट सेम हो लेकिन लेफ्ट राइट हो जाए, आगे पीछे हो जाए, वहां पर क्या कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इनको बोलेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ध्यान रखना। तीसरी आ रही है अपने पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये 3 डिजिट्स के ऊपर काम करती है। 3 डिजिट्स का मतलब हो गया जैसे a फिर प्लस b प्लस c, जहां ब्रैकेट लग जाए पहले उनका एडिशन किया जाता है। फिर b प्लस c, a प्लस b प्लस c यहां इसमें, यानी कि कहने का मतलब पहले इस LHS में पहले इसको ऐड करो उसके बाद ये ऐड करो, लेकिन RHS में पहले इनको ऐड करो बाद में ये ऐड करो। कैसे? एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे आपके पास लिया मैंने a की वैल्यू ली 2, b की वैल्यू ली है 3 और c की वैल्यू ली है 4। तो इसके अकॉर्डिंग क्या करोगे आप? इसके अकॉर्डिंग तो a की जगह आ जाएगा 2 प्लस, फिर ब्रैकेट में b प्लस c का मतलब 3 + 4 इक्वल, फिर इसके अकॉर्डिंग a की जगह 2 + 3 पहले ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा प्लस c, यानी कि 4 ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा। अब हम बात करें इसकी, तो ये हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा? 4 3 7 हो गया ना। और इसमें पहले इसको ऐड करेंगे 2 और 3 कितने हो गए? 5 + 4। इन दोनों का टोटल कितना हुआ? 9 और इन दोनों का टोटल कितना हुआ? 9। LHS = RHS। तो ऐसी वाली प्रॉपर्टी हमेशा कौन सी होती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। इसमें कुछ भी ज्यादा विशेष है नहीं, तो आप इनका विशेष ये ध्यान रखिए। ये टॉपिक a बाहर है, b और c अंदर है। इधर b और a और b अंदर है और c क्या है? बाहर है। लेकिन जब हम एडिशन करेंगे तो हमारे पास LHS और RHS क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। फिर 4th नंबर पे आता है एडिटिव आइडेंटिटीज। एडिटिव आइडेंटिटीज इसका अर्थ ये होता है कि एक तो नंबर हो और दूसरा 0 आ जाए। एक तो आ जाए नंबर और दूसरा क्या आ जाए? 0, तो उसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटीज। जैसे मैं कहूं 5 + 0 तो सबको पता है 5 ही रहना है, तो इसका मतलब a + 0 तो a रहेगा, यानी कि कोई भी नंबर में 0 प्लस करे तो वही नंबर रहेगा। जैसे मैं कहूं 7 + 0 तो 7 ही रहना है। इनको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटीज। अब आता है एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा, विलोम, अपोजिट। तो एडिटिव इनवर्स में क्या होता है? कोई भी दो नंबर ऐसे आए जिनका टोटल क्या आना चाहिए? 0 आए, उनको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं? एडिटिव इनवर्स। अब इसका कोई भी एग्जांपल ले तो मेरे पास आएगा, देखो 5, इसमें क्या ऐड करूं तो 0 आए, तो 5 का एडिटिव इनवर्स बता रहा हूं मैं। जो नंबर इधर प्लस हो रहा है वो इधर जाएगी, क्या हो जाएगा? माइनस, तो ये 5 उधर जाके हो जाएगा माइनस। अब 0 लिखने की आवश्यकता है नहीं। क्यों? क्योंकि 0 में कोई भी नंबर माइनस करे तो वही नंबर रहता है। तो इसका मतलब हो गया इस 5 का एडिटिव इनवर्स हो गया -5। फॉर एग्जाम्पल अभी इसी को मैं प्रूफ कर रहा हूं। 5 का एडिटिव इनवर्स हुआ -5,
दोनों को प्लस करे, 5 में प्लस करे -5 तो कितना आएगा रे, 0 आएगा क्या, क्योंकि 5 में से 5 माइनस हुआ तो क्या बना 0। तो ये इसको क्या कर रहा है, क्लियर कर रहा है कि a प्लस बी, यानी कि दो नंबर को, ऐसे दो नंबर जिनको आप ऐड करें तो हमेशा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, उसको हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। अब हम ले रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। देखिए अभी जो हमने प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है जस्ट उन्हीं से रिलेटेड है, लेकिन एडिशन में सभी इक्वल होते हैं, लेकिन यहाँ पर अनइक्वल होते हैं। कैसे, सबसे पहले आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ऐसे सब्ट्रैक्शन में तो जैसे 5 माइनस 3 2, इसी को हम बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि एक नंबर और दूसरा नंबर इन दोनों का क्या किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, ये तो हो गई क्लोजर प्रॉपर्टी। फिर आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये ज्यादा सोचने वाली बात है, जैसे a माइनस बी नॉट इक्वल b माइनस ए। कैसे, जैसे मान लो a की जगह में लिया 10 और b की जगह लिया मैंने 7, तो याद रखो या तो आ जाएगा 10 माइनस 7, समझ रहे हो मेरी बात। अब मैं एक बार चिन्ह नहीं लगा रहा, और यहां क्या लिखा जाएगा बताओ, पहले b आ रहा है तो पहले 7 आ गया, 7 माइनस 10, मतलब 10 में से 7 गया तो 3, लेकिन 7 में से 10 गया तो -3। बताओ 3 और -3 क्या सेम डिजिट है या अलग अलग है, अलग अलग है ना, तो इनके अंदर कौन सा चिन्ह लगेगा, इस चिन्ह को बोलते हैं नॉट इक्वल। क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल। ये चिन्ह तो होता है इक्वल, और अगर हम क्रॉस लगा दे तो ये चिन्ह हो जाता है नॉट इक्वल। ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, कॉम्यूटेटिव। फिर आ जाओ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर क्या होते हैं, 3 डिजिट्स लेंगे, जैसे a इक्वल 10 ले रखा है, b इक्वल 7 ले रखा है, और c इक्वल ले लिया मैंने जैसे 5। तो इसमें रखो तो a की जगह आ जाएगा क्या आएगा 10, फिर किसका चिन्ह है माइनस, b की जगह जैसे 7 माइनस c की जगह 5 रख दिया। फिर बीच में आएगा नॉट इक्वल, ये चिन्ह बता रहा है नॉट इक्वल आना चाहिए। नॉट इक्वल का मतलब इसका और इसका आंसर दोनों अलग अलग आने चाहिए। इधर चलिए a की जगह 10 माइनस b की जगह 7, पहले ये इस पे ब्रैकेट लगेगा और -5। देखना कैसे, सबसे पहले हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि 10 माइनस, और इसमें कितना बचा बताओ, 2 बचा गया, और नॉट इक्वल। बताओ 10 में से 7 गया तो 3, माइनस कितना है 5, 3 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बताओ, माइनस का 2 बच रहा है क्या, ठीक है। अब इसमें बताओ कितना बच रहा है, 10 में से 2 माइनस हुआ तो 8। क्या दोनों सेम है, अलग अलग है, अलग अलग है ना, इसको बोलते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। लास्ट वाला है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अब ये तो कोई ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो का मतलब हो गया, या तो किसी भी नंबर में से 0 माइनस करे, या 0 में से कोई नंबर माइनस करे, दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, अलग अलग। यानी कि कहने का मतलब एक तो 0 रहना है, जैसे मैं मान लो a इक्वल ले लिया मैंने 10, तो बताओ 10 माइनस 0 नॉट इक्वल 0 माइनस 10, कितना, ये तो कितना आएगा 10, और ये कितना आएगा -10, दोनों क्या हो गए, अनइक्वल हो गए। ये होती है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अब मैं बात करूं एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जो 1.1 या फर्स्ट ए के अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को जरूर पूछे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूं इनसे रिलेटेड, ठीक है। 1 से लेके 7 तक क्वेश्चंस में कोई ज्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। एक क्वेश्चन नंबर 2 है जो आपको करने की आवश्यकता है नहीं, उसका कोई लॉजिकल सॉल्यूशन है नहीं। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर ए एंड बी। मतलब आपको ए और बी की ही वैल्यू लेनी है, क्लोजर प्रॉपर्टी। पहले मैं बता दूं क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, ए प्लस बी होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। इसका अर्थ हुआ ए की जगह 2 है और प्लस बी की जगह क्या है 5 है, और सबको पता है 2 और 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये इसका क्या हो गया आंसर। दूसरा आ जाइए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन का मतलब हो गया ए माइनस बी। तो सिंपल सी बात है, ए की जगह तो क्या आ जाएगा 2 माइनस बी की जगह 5, तो कितना आएगा माइनस का 3। ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। फिर आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर ए एंड सी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है फॉर एडिशन, तो ये होता है ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। तो अब यहाँ ए और बी है, ए और बी नहीं है, ए और सी है, तो मैं बी की जगह क्या ले लेता हूं ए और सी और सी और ए। बात एक ही है,
2 डिजिट होने चाहिए अपने पास, चाहे बी हो चाहे सी हो। अब एक ही जगह क्या है अपने पास, एक ही जगह अपने पास है 2, तो मैं यहां लिख रहा हूं 2 प्लस सी की जगह मेरे पास है -9। जब डबल चिन्ह आ जाए तो एक को बाहर रखेंगे, दूसरे को ब्रैकेट के अंदर, फिर इक्वल आएगा सी की जगह आ जाएगा वही -9, फिर प्लस ए की जगह आ जाएगा 2। पहले ये बताओ माइनस की ज्यादा है या प्लस की ज्यादा है, तो माइनस की ज्यादा है। इससे कितनी ज्यादा है 7, तो माइनस का 7 इक्वल इधर भी वही माइनस की ज्यादा है, माइनस का 7। समझ गए होंगे शायद। फिर आता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर ए एंड सी, सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा है। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, ए और सी आ रहा है तो ए माइनस सी। वैसे मैं एक बार इसमें बता दूं आपको कि अपनी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी नॉट इक्वल बी, सॉरी ए माइनस बी नॉट इक्वल बी माइनस ए। अब रही बात ए के साथ बी है, लेकिन यहाँ पर ए के साथ क्या आ रहा है सी, तो इस बी की जगह क्या लेना पड़ेगा मेरे को, सी लेना पड़ेगा। ये फॉर्मूला बन गया ए और सी के साथ। तो अब बताओ ए की जगह कितना रखना है 2, फिर माइनस और सी की वैल्यू -9। देखो ये डबल माइनस कहां से है, ए फिर ये माइनस ये वाला है, और सी की जगह अपने पास एक माइनस यहां पर है, दिख गया होगा शायद, नॉट इक्वल आना चाहिए, फिर सी -9, ठीक है, और माइनस का ए की जगह 2। बताओ क्या होगा, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, जब माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होता है तो प्लस बढ़ता है, और 9 यहां आ जाएगा, नॉट इक्वल ये आ गया माइनस का 9 और माइनस का 2। बताओ ये कितने हुए 11 हुए क्या, ये हो गया 11, बीच में आएगा नॉट इक्वल, और ये हो गया माइनस का 11। समझ में आया, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। एक लास्ट ई वाला है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, तो जिसमें फॉर ए प्लस बी, ए बी एंड सी के लिए हमें कहा जा रहा है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, इसके लिए मैं बात करूं तो सिंपल सी बात है, इसका ये फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है ना फॉर्मूला। अब इनकी जगह रख दो, इसमें ए की जगह तो अपने पास है 2, फिर प्लस बी की जगह अपने पास आ जाएगा 5 प्लस 6 की सी की जगह आ जाएगा -9, अभी मैंने कहा था, फिर इक्वल ए 2 प्लस 5 और ब्रैकेट के बाहर प्लस और सी की वैल्यू -9। यहां से देखो 2 प्लस, इसमें प्लस की ज्यादा है माइनस की ज्यादा है, ये सर्च करो आप। जब भी आप ये ध्यान रखिए, जब भी एडिशन सब्ट्रैक्शन होते हैं तो हमें ये चीज देखना चाहिए कि प्लस के ज्यादा है या माइनस के ज्यादा है। तो प्लस के तो 5 और माइनस के है 9, यानी कि माइनस के इससे ज्यादा है कितने, माइनस के 4 अधिक है। फिर इक्वल 5 और 2 कितने हो गए 7, और ये हो गया प्लस माइनस क्या हो गया -9। इसमें बात करें तो इसमें प्लस के ज्यादा हो या माइनस के, पहले ये देख लो 2, तो या आप ये कर लो 2 प्लस माइनस तो क्या हो गया -4 इक्वल या -2 आ गया। इसमें किसके ज्यादा है, प्लस के ज्यादा है माइनस के, तो मेरे को माइनस के 2 अधिक लग रहे हैं, इधर -2 आ चुका है, यानी कि LHS इक्वल हो गया RHS। ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 11 लिया जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज -231 एंड 1 इंटीजर इज -335, और हमें फाइंड करना है अदर इंटीजर या सेकेंड इंटीजर। तो मैं मान लेता हूं लेट, जैसे इसके लिए मैं मान लिया, या अपने पास ये सम दे रखा है, यानी कि a प्लस बी इक्वल दे रखा है कितना, सम ऑफ 2 इंटीजर हो गया, a का मतलब फर्स्ट इंटीजर, ठीक है। तो यहां लिख दो फर्स्ट इंटीजर, वो तो कितना दे रखा है इज, और मैंने क्या मान लिया फर्स्ट इंटीजर को a, तो वो दे रखा है मेरे को -335। ये तो क्वेश्चन हो गया एक तरीके से। और मैंने मान लिया लेट सेकेंड इंटीजर इज, वो मैंने मान लिया b, क्या मान लिया b, जो हमें क्या करना है फाइंड करना है, क्या करना है फाइंड। तो या इज यहां पर लिख लो या चाहे b, कि b हमें क्या करना है फाइंड करना है। और सम ऑफ 2 इंटीजर, सम ऑफ 2 इंटीजर्स वो हमें दे रखा है, तो सम ऑफ 2 इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ बताओ, a प्लस बी इक्वल कितना दे रखा है -230। सम ऑफ 2 इंटीजर मतलब पहले को a माना है, दूसरे को तो ये a प्लस बी हो गया ना,
तो a प्लस बी इक्वल दे रखा है, a की जगह तो कितना दे रखा है अपने को, ये a की जगह तो हमें दे रखा है -335 प्लस b की जगह हमें फाइंड करना है, इधर कितना है माइनस का 231। नहीं समझ में आया कि एक फर्स्ट की जगह a हो गया, सेकंड की जगह b हो गया, और सम का मतलब इन दोनों का टोटल हमें दे रखा है 231। जो नंबर यहाँ पर, ये नंबर देखो यहाँ पर प्लस हो रहा है माइनस, तो माइनस हो रहा है तो वो उधर जाके होना चाहिए प्लस, तो b इक्वल -231 की तरफ कौन आ रहा है 335। समझ गए? तो b इक्वल में आप चाहो तो इसको यू लिख सकते हो, 335 बड़ा है ना, 335 में से माइनस कौन हो रहा है 231। अब मेरे हिसाब से माइनस कर सकते हो आप। एडिशन सब्ट्रैक्शन में आगे करते समय ध्यान रखिए इसके सामने जो चिन्ह वो इसके सामने रहना चाहिए, जैसे प्लस है तो यहाँ प्लस लगाया, नहीं तो भी प्लस है, ये माइनस का तो माइनस का, जैसे कैसे b इक्वल आ जाएगा, यानी कि ये 5 में से 1 गया तो 4, 3 में से 3 गया तो 0 एंड 3 में से 2 गया तो 1, 104। ये क्या आया, b किसको माना था आपने, सेकेंड इंटीजर को, तो आप यहां लिख सकते हो सेकेंड इंटीजर इक्वल कितना है 104 आंसर आएगा। ध्यान दे, मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड, व्हाट शुड बी एडेड। देखिए क्वेश्चन का अर्थ क्या हुआ, व्हाट का मतलब होता है क्या, शुड का मतलब चाहिए, एडेड का मतलब ऐड करना। तो हमें क्या ऐड करना चाहिए, 2 मतलब इस नंबर में, इस नंबर में हमें क्या ऐड करना चाहिए 2 ऑप्टेन, तो आंसर ये आ जाए। तो मैं मान लेता हूं लेट शुड बी एडेड इक्वल अक्स, कि मेरे को नहीं पता क्या करना चाहिए तो मैंने क्या मान लिया, उसको अक्स मान लिया। किस नंबर में ऐड करना चाहिए इसमें, तो अकॉर्डिंग ऑफ क्वेश्चन क्या बना, अक्स प्लस माइनस का 936, तो क्या आंसर आना चाहिए -543। समझ में आया? फिर से सुन लो, इस नंबर में हमें क्या ऐड करना चाहिए, तो मैंने मान लिया इस नंबर में अक्स ऐड करना चाहिए, तो ऑप्टेन का मतलब जो आंसर ये आ जाएगा। आंसर हमेशा इक्वल के आगे आता है, जो नंबर इधर माइनस हो रहा है वो उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो अक्स फिर इक्वल -543 की तरफ कौन जा रहा है, माइनस का 936, जो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 936। प्लस की ज्यादा है माइनस के, तो आप इसको अभी मैंने जैसे बताया था इस पीछे वाले में, तो ऐसे लिख सकते हो आप 936 तो प्लस का है और माइनस का 543 ये है। बताओ कितना आएगा, तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, 936 में से 543 क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, 6 में 3 बचा, 13 में से गया तो अपने पास 9 बचा, और यहाँ पर बचा 8 में से गया तो 3, यानी कि यहाँ बच गया 393। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन है जो डायग्राम पे शो कर रहे हैं, इसमें अपने को उसका सेल्सियस में टेम्परेचर बताना है। टेम्परेचर जैसे इसमें बेंगलोर दे रखा है तो 21 और 2 22 हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो बेंगलोर का टेम्परेचर 22। जैसे ओटी का पूछ रहा है तो ये 15 से एक पहले आ रहा है तो 14 हो गया, 14 डिग्री सेल्सियस। समझ गए? शिमला का पूछ रहा है 5 डिग्री सेल्सियस, तो आप इसमें आंसर दे सकते हो। ऐसे नीचे आंसर पूछ रहा है ना इसमें, इसके अकॉर्डिंग आप कोई भी क्वेश्चंस के जो पूछा जा रहा है वो आंसर आप रीड करके दे सकते हो। लास्ट है, इन ए क्विज टीम ए स्कोर, ए कर रही है -40, 10 और 0, बी भी यही कर रही है। देखो 10 इसके पास भी, इसके पास भी, 0 इसके पास भी, इसके पास भी, -40 दोनों के पास है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले। तो ये अपने को कह रहा है देयर सक्सेसिव राउंड विच टीम स्कोर मोर, तो दोनों किसी का भी ज्यादा नहीं है, ये दोनों टीम क्या रहेगी सेम रहेगी। समझ गए होंगे? तो इन्हीं से रिलेटेड में यहाँ पर फर्स्ट ए को यहाँ पर ही स्टॉप कर रहा हूं। सभी ध्यान दें स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं आए तो आप मेरे को मेरे पर्सनल नंबर पे कोई भी क्वेश्चन नंबर आए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो। साथ ही मैं एक चीज हमेशा रिपीट करता हूं, अगर मेरे वीडियो को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उस वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि आप बनाया हुआ मेरा द्वारा वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद।